हाय एवरीबॉडी, दिस इज शालू हेयर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी वोकैबुलरी के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते थे कि जो आपकी एसपी बख्शी की बुक है उसमें जो वोकैबुलरी पार्ट दे रखा है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे इस कोर्स में। अभी तक हमने आपके 14 लेक्चर्स को कंप्लीट कर दिया है। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी, तो आप जाकर के चैनल पे देख सकते हो, वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को। दोस्तों, रियली सॉरी कि मैं यहाँ पे लेक्चर्स को अपलोड नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं और सारे कोर्सेज को करने लगी थी, तो इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे हम। ठीक है, तो यहाँ पे आज से हम इसको कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे जितनी भी आपकी वोकैबुलरी बची हुई है उसको यहाँ पे पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। शालू बाजपेयी नेम से आपको मिल जाएगा। आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अभी तक आपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ गाइस ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी वीडियोस को अपलोड करती हूँ वो आपके एग्जामिनेशंस में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आज का हमारा जो पहला सवाल है, यानी कि जो पहला वर्ड है वो आपका क्या है? इमोरल है। यहाँ पे देखिए, हम आपके बात कर रहे हैं किसकी? होमोफोन्स की बात कर रहे हैं। होमोफोन्स आपका क्या होता है कि देखिए, जो भी आपके शब्द होते हैं, जो भी आपके वर्ड्स होते हैं, वो आपके प्रोनाउंस करने पर सेम लगते हैं। ठीक है, जब आप प्रोनाउंस करोगे तो उसको सेम लगेंगे, लेकिन जो इनकी मीनिंग होते हैं ना दोस्तों, वो आपके काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो आज हम आपके होमोफोन्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इमोरल का मतलब क्या होता है? इमोरल का मतलब होता है नॉट अकॉर्डिंग टू मोरालिटी, अनएथिकल, अनइक्वल। मीन्स इसका क्या हो गया कि देखिए, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप जो मॉरल स्टैंडर्ड है उसको वॉयलेट कर रहे हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग इमोरल बोलते हैं। जैसे देखिए, किसी ने किसी की कार चुरा ली। इसका देखिए सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि देखिए, आप जानते हैं कि सही और गलत क्या है। ठीक है, आप जानते हैं कि सही और गलत क्या है, लेकिन फिर भी आप जानबूझ करके ये चीज़ें कर रहे हैं, यानी कि गलत चीज़ को कर रहे हैं, क्योंकि आपको लोगों की परवाह नहीं है, डजंट केयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसका मतलब सिर्फ यही है। किसका? इमोरल का मतलब है कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, जो भी आप काम करना चाह रहे हो, वो आप पर्पसली, मतलब कि जानबूझ करके, जो आपके एक मॉरल एग्रीमेंट होता है उसको आप क्या कर रहे हैं? वॉयलेट कर रहे हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमोरल बोलते हैं। आई होप कि यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम बात करेंगे आपके मॉरल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसमें देखिए, आपको पता है कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस पता होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉरल्स कहते हैं। मतलब कि आप उसमें क्या कर रहे हैं? किसी का जानबूझ करके किसी का गलत नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे? मॉरल्स बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? ए मॉरल, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, यू जस्ट डोंट नो दैट यू आर डूइंग रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई सेंस नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पर देखिए, आप उसमें रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हो अपने मॉरल स्टैंडर्ड को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए मॉरल बोलेंगे। जैसे हम फॉर एग्जांपल लेके बताते हैं, जैसे देखिए, आपने देखे होंगे छोटे बच्चों को। देखिए, छोटे बच्चे क्या होते हैं, उनके पास मतलब कि सही और गलत करने का फर्क उनको नहीं आता है। तो यहाँ पे वो काफ़ी सारी गलती करते, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये तो बच्चे हैं, चलो इनसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो यहाँ पे रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे ना कि क्या सही और क्या गलत है, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं एमोरल। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चारों आपकी मीनिंग लिखे हुए हैं ना, यहाँ पे ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पे सिर्फ सिंपल सिंपल सा डिफरेंस है। आपकी बुक में जो आपके वर्ड्स दे रखे थे वो आपके ये दो दे रखे थे, लेकिन मैंने यहाँ पे ये दो आपके एक्स्ट्रा लिख दिए ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो सके यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद हम बात करें आपके अनमोरल के बारे में। यहाँ पे देखिए, इसका मतलब होता है नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय और कंसर्न विद मोरालिटी। यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि मतलब कि राइट है, लेकिन वो आपके एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे आप देखिए, बहुत सारे जो एनिमल होते हैं, जैसे उनको भी नहीं पता होता कि क्या सही और क्या गलत होता है। जैसे नेचुरल फोर्सेस हमारी हो गए, फोर्स ऑफ नेचर हो गया, राइट। जैसे बहुत सारी मशीन्स हो गई, तो ये सब किस में आएंगे? आपके अनमोरल में आएंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सिर्फ आप ध्यान रखें कि यहाँ पे सिर्फ सिंपल सी इमोरल का मतलब यही होता है कि यहाँ पे आप जानबूझ करके कोई चीज़ कर रहे हो। ठीक है, आप जानबूझ करके किसी का गलत कर रहे हो। और यहाँ पे मॉरल्स का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि सही है क्या गलत है। ठीक है, और इमोरल का मतलब क्या होता है? आपको कोई सेंस नहीं है कि क्या सही और क्या गलत है। यहाँ पे आप रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे। जैसे क्या एग्जाम्पल में छोटे बच्चों का आप ले लीजिए। उसके बाद अनमोरल में कौन से आएंगे? जैसे आपके एनिमल्स हो गए, ठीक है, नेचुरल फोर्सेस हो गए, तो ये सब किस में आएंगे? आपके अनमोरल में आएंगे। आई होप कि आपको यहाँ पे चारों मीनिंग्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे
अब यहाँ पे देखिए जो आपका नेक्स्ट हमारा शब्द है वो आपका क्या है, इनकम्पेरेबल है, ठीक है। इनकम्पेरेबल इसका मतलब यहाँ पे ये है सो गुड और ग्रेट दैट इट डज नॉट हैव एन इक्वल। यहाँ पे देखिए कोई चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी है जिसका कंपैरिजन करना मतलब कि इम्पॉसिबल हो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है, तो उसका जो मतलब कि कंपैरिजन करना इम्पॉसिबल है। जैसे आप देखिए किसी की अचीवमेंट हो गई बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी है, तो उसके लिए कंपेयर करना बहुत ही मुश्किल है ना। जैसे कोई पेंटिंग किसी पर्सन ने बनाई तो उसमें अगर अब वो किसी की कला हो गई तो उसमें हम लोग क्या बोलें कि ये अनकम्पेरेबल है, इसका किसी और चीज़ से कंपेयर करना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि वो अनुपम है, बेजोड़ है, अतुलनीय है, इस तरह के हम उसमें शब्द दे सकते हैं, राइट। जैसे किसी की सुंदरता हो गई, ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, तो ब्यूटी के लिए भी आप बोल सकते हो, क्योंकि किसी किसी कोई लोग बहुत सुंदर होते हैं तो उनकी जो ब्यूटी है उसको दूसरे से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, राइट। तो इस तरह के एग्जाम्पल आप ले सकते हो। उसके बाद देखिए अनकम्पेरेबल, यहाँ पे देखिए क्या लिखा, अनकम्पेरेबल, इसका मतलब ये होता है कि इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है, हैविंग नो सिमिलैरिटी, नॉट एबल टू बी कंपेयर्ड, मतलब यहाँ पे हम लोग उसको कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसका है, इंडिया और पाकिस्तान का, जो आपकी इंडिया और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है उसका क्या है, अनकम्पेरेबल है, यानी कि हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का भी एग्जाम्पल ले सकते हो दोस्तों। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो क्या है, इन्वर्टेड, ठीक है। इसका मतलब ये होता है टू पुट समथिंग इन द अपोजिट ऑर्डर और पोजिशन टू द वे इट यूजली इज। इसका देखिए मतलब ये हुआ कि देखिए कोई वस्तु है, अगर वो सामान्य स्थिति में, ठीक है, कोई वस्तु है वो सामान्य स्थिति में, तो उसको आप क्या कर रहे हैं, उसको विपरीत क्रम में कर दे रहे हैं, या फिर उसको आप उल्टा करके रख दे रहे हैं, यानी कि औंधा दे रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इन्वर्ट बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आप केक बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, आप केक को बेक करते हो तो उसको जब प्लेट में रखना होता है तो उसको क्या करते हैं, पलट देते हैं ना। तो पलट देते तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, औंधा दिया, यानी कि इन्वर्ट कर दिया। तो इसके लिए हम लोग इन्वर्ट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या, इनर्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये होता है नॉट एबल टू मूव और एक्ट, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ बहुत ही जड़ है, स्थिर है, वो मूव नहीं कर सकती है, तो उसके लिए हम क्या यूज़, इनर्ट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा इसका मीनिंग क्या होता है, यूज्ड अबाउट अ केमिकल एलिमेंट्स दैट डू नॉट रिएक्ट विद अदर केमिकल्स। तो यहाँ पे देखिए ये आपके केमिकल एलिमेंट्स के लिए यूज़ होता है जो कि रिएक्ट नहीं करता है अदर केमिकल्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसा कि आप जानते हैं हमारी इनर्ट गैसेज होती हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके, देखिए नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो आपका क्या है, इनेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, इनकॉम्पिटेंट, नॉट एबल टू डू समथिंग वेल। इसका मतलब यही हो गया कि जो भी आप काम करने जा रहे हो उसको अच्छे ढंग से करने में आप असमर्थ हैं, ठीक है, आप अकुशल है, तो उसके लिए हम लोग इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए बहुत सारे जो शब्द लोग होते हैं, ठीक है, वो आपके जो अदर लोग होते हैं, जो मतलब कि बाहर के लोग होते हैं, उनके साथ उनको डील करने में प्रॉब्लम होती है, उनके साथ बातचीत करने में प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग आपके बहुत ही शाय होते, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि आप कोई काम करने जा रहे हो और उसको आप अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हो, तो आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, आपका इनएप्ट है। यहाँ पे देखिए इसका मतलब यही हुआ कि अनसुटेबल, नॉट सुटेबल फॉर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। मीन्स इसका देखिए क्या होगा कि जैसे कि आपने कोई टाइटल दिया, कोई आप टाइटल देना चाहते हो लेकिन वो उसमें क्या कर रहा है, सूट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो सर्कमस्टांसेस में यूज सूट नहीं कर रहा है या फिर किसी चीज़ में अनसुटेबल है, तो उसके लिए हम लोग इस शब्द का यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये दोनों मीनिंग को ध्यान रखेगा। यहाँ पे देखिए दोनों में सिर्फ आपका सिंपल सा डिफरेंस है कि यहाँ पे ये चीज़ आपके करने में असमर्थ है, यानी कि कोई काम को अच्छे ढंग से करने में असमर्थ है, और यहाँ पे क्या है, कोई चीज़ आपकी अनसुटेबल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें सिर्फ आपके ई और ए का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस को ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके, देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, आपका इंसिडेंटल है। यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हैपनिंग एज नेचुरल और अ पार्ट ऑफ। यहाँ देखिए इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि व्हेन समथिंग इज इंसिडेंटल इट इज़ नेवर द मेन थिंग, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे आपका देखिए कोई जो पर्सन है फील्ड वर्क में काम कर रहा है, ठीक है, वो बहुत सारी जो रियल प्रॉब्लम है उसके साथ डील कर रहा है, फिर अचानक से उसके पास क्या आता, पेपर वर्क आता है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ क्या हो गई, आपकी इंसिडेंटल हो गई, मतलब वो आपका मेन चीज़ को कर रहा था लेकिन ये क्या हो गया, ये आपका नेचुरली हो गया, ठीक है, हैपनिंग हो गई, यानी कि नेचुरली एज अ पार्ट ऑफ। तो इसको आपको ध्यान
ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके एक्सीडेंटल के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें कितना ये प्रोनाउंस करने पर सेम लग रहा है, लेकिन इनकी मीनिंग कितने डिफरेंट है। इसका मतलब यहाँ पे ये होगा हैपनिंग बाय चांस, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे दूसरा इसका मीनिंग क्या है, अनइंटेंशनली, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए आपकी फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, डेथ को ले लीजिए, जैसे कि वो आपके एकदम ही से हो सकती है ना, आप उसमें उम्मीद नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो कभी भी ऐसी चीज़ है कि वो कभी भी हो सकती है ना, डेथ के बारे में। तो यहाँ पे वो चीज़ ऐसी कि कोई भी नहीं चाहता कि वो हो, पर वो हो जाती। जैसे लाइक आप कार एक्सीडेंट ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। कभी कभी आपको अचानक से बहुत सारा आपका बिल आ जाता है, तो उसको आपको पे करना होता है। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, ये सभी आपकी एक्सीडेंटल हो गई, हैपनिंग बाय चांस, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आज हमने आपके 5 वर्ड्स के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है यहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।